बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन किसकी लापरवाही के बायस हुआ? आज होने वाले बिजली के ब्रेकडाउन के बाद पाकिस्तान भर बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई और इस वक्त भी कई शहर बिजली से महरूम हैं। ज़राए का बताना है कि मुल्क में बिजली का बहरान 2014 से अब तक 9वीं बार आया है। ब्रेकडाउन के बाद पूरा पाकिस्तान बिजली से महरूम हो गया। ज़राए के मुताबिक तेल और गैस बचाने के लिए मुतअद्दिद पावर प्लांट्स बंद थे। 2 बार तरबेला से खराबी शुरू हुई। गुड्डो और थर्मल पावर स्टेशन से भी मसला खराब हुआ। ज़राए का कहना है कि पावर हाउसेज सुबह 7 बजे चलाए तो इंजीनियर्स और मुतल्लिका हुकाम ने लापरवाही बरती। लापरवाही के बायस फ्रीक्वेंसी आउट हुई और सिस्टम बैठ गया। सिस्टम में मौजूद 9000 मेगावाट बिजली को नहीं संभाला जा सका। ज़राए का बताना है कि लाहौर समेत सूबा पंजाब कई घंटे बाद अब भी बिजली से महरूम है, जबकि कोयटा, जनूबी पंजाब और कराची में भी बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। इस हवाले से वफाकी वजीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान का कहना है कि कोई बड़ा फॉल्ट नहीं हुआ। अगले 12 घंटों में मुल्क भर में बिजली बहाल हो जाएगी। PTI के 44 अरकान कौमी असम्बली का इस्तीफा वापस लेने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 44 अरकान कौमी असम्बली ने अपने इस्तीफे वापस लेने का फैसला किया। चंद रोज कबल स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए थे, जिसके बाद मुस्तफ़ी PTI अरकान कौमी असम्बली की मजमूई तादाद 79 हो गई थी। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हम असम्बली इजलास में शिरकत के लिए आए तो उन लोगों ने इजलास मौखर कर दिया। हम इस्तीफों की मंजूरी के लिए आए तो स्पीकर ने इससे पहले ही हमारे इस्तीफे मंजूर कर लिए। सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि क्योंकि स्पीकर अभी तक तमाम असम्बली अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे, इसलिए पार्टी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक 44 अरकान असम्बली ने अपने इस्तीफे वापस लेने का फैसला किया। असद उमर ने ट्विटर पर एक 44 पार्टी अरकान के नामों की फहरिस्त शेयर करते हुए मजीद लिखा कि स्पीकर कौमी असम्बली को ईमेल कर दी है, अगला कदम अपोजिशन लीडर की नामजदगी होगा। मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने पर इमरान खान का रद्द अमल। मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने पर रद्द अमल देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत का मजाक बना दिया। इलेक्शन कमीशन का इक़दाम पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना देगा। PTI के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अपने एम्पायर से मुंतखब करने की तारीख रखती है। इलेक्शन कमीशन का PTI के दुश्मन को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करना हैरान कुन है। इमरान खान ने कहा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब का ओहदा गैर जानिबदार शख्स के लिए था। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने नैब के साथ रज़ाकाराना वापसी का मुआहदा भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस केस नंबर 17/2016 में करार दिया था कि रज़ाकाराना वापसी की सूरत में वफाकी सूबाई या किसी रियासती इदारे में अवामी ओहदा नहीं रखा जा सकता। उन्होंने ऐलान किया कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे फसाने को बेनकाब करूंगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हलफ उठा लिया। लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपने अहदे का हलफ उठा लिया। मोहसिन नकवी की तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस में हुई, जहां गवर्नर पंजाब अलीगुल रहमान ने मोहसिन नकवी से निगरान वज़ीर आला पंजाब के अहदे का हलफ लिया। ख्याल रहे कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर अरकान शरीक हुए। इजलास में मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्रुर का फैसला इत्तफाक राय से किया गया। वाज़ेह रहे कि हुकूमत की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए तजवीज़ किए गए थे, जबकि अपोजिशन ने मोहसिन नकवी और अहद चीमा के नाम दिए थे। ख्याल रहे कि पंजाब हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक राय न होने के बाद मामला आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को भेजा गया और इलेक्शन कमीशन को भी आज रात 10 बजे तक फैसला करना था। आसिफ जरदारी का मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर करने के फैसले का खैर मकदम। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मोहसिन नकवी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को भेजे गए 4 नामों में से मोहसिन नकवी बेहतरीन इंतखाब हैं। साबिक सदर ने अपने एक बयान में कहा कि मोहसिन नकवी एक सेल्फ मेड इंसान हैं। उनके ताल्लुकात आम तमाम सियासी जमातों के साथ हैं। उन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा, ना किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा बने। आसिफ जरदारी ने कहा कि मोहसिन नकवी पर एतराज़ात करने वाले बताएं कि अगर अरशाद अहमद हुक्कानी और आरिफ नज़ामी जैसे काबिल एहतराम सहाफ़ी निगरान हुकूमतों का हिस्सा बन सकते हैं, नजम सेठी निगरान वज़ीर आला बन सकते हैं, तो मोहसिन नकवी इस ओहदे के लिए मौजू क्यों नहीं। आसिफ जरदारी ने तवक्को ज़ाहिर की कि मोहसिन नकवी बहुत जल्द अपने हुस्न किरदार और काबिलियत से नाकदीन के मुंह बंद कर देंगे।
अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज।